बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ रमशा शमीम और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने सोचा कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने में कि इसको लिखें कैसे। इस तरह से लोगों को लिखने में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैं आप लोगों को सारा डायगोनल रूल सिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप डायगोनल रूल किस तरीके से लिखें पहले तो, और फिर उसकी हेल्प से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या डायगोनल रूल से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ठीक है, सो मैं लिखना शुरू करती हूँ एस ऑर्बिटल से। ठीक है, मैं इस यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से अब क्या है, हमें इसको उतारने के लिए जिस तरह से कॉलम बनाना है वो मैं एस ऑर्बिटल को आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में रख लें कि एस का जो ऑर्बिटल बनेगा वो 7s तक बनेगा, यानी कि काउंट करते करते 7 तक आप जो है एस ऑर्बिटल्स को उतार लें। ठीक है, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एस के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, पी ऑर्बिटल। ठीक है, एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल्स के बारे में हमने पढ़ा है। सो उसके बाद कौन सा आएगा, पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल को उतारने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट पे हमने लिखी हुई है जगह 1s2, इसके बराबर वाली जगह जो है वो आप छोड़ दें। उसके बाद से आप सेकेंड नंबर से शुरू करें और 7 तक उसको लेकर आ जाएँ। पी ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होगा, 2 से लेकर 7 तक। तो उसको बना लें 2p6। 6 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप उतार लें 2p6, यानी कि 6 उतारें p के साथ। इस तरह सारे हमें 7 तक उतार लेने हैं। अच्छा, अब क्या आती है डी की बारी। डी के लिए क्या है, हमें डी कहाँ तक आएगा, डी आएगा 6 तक। ठीक है, डी की बारी कहाँ तक आएगी, डी ऑर्बिटल तक आएगी, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर से इसके कितने नंबर छोड़ने, 2 नंबर छोड़ने, यानी कि हमें इसको कहाँ से उतारना है, 3 से। ठीक है, 3d10, 4d10, 5d10 एंड 6d10। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आती है एफ़ की बारी। तो एफ़ को याद रखें कि एफ़ किसके साथ उतरेगा, खाली 4 और 5 के सामने उतरेगा, यानी कि इसमें शुरू के 3 और आखिर के 2 क्या हैं, खाली रहेंगे, और सेंटर में बिल्कुल उतरेगा एफ़ का, यानी कि एफ़ उतार लें आप 4f14। एफ में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 4f14 एंड 5f14। तो ये अब हमारा जो चार्ट है ये क्या हो चुका है, कॉलम, ये चार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो हमने इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसमें एक डायगोनल रूल फॉलो करके मैं आपको बताऊंगी कि ये इस फॉर्म में किस तरीके से आया। ठीक है, तो डायगोनल रूल किस तरीके से फॉलो करेंगे, इसकी पोजीशन होगी इस तरीके से, एरो की इंडिकेशन। ठीक है, ये होगा हमारे पास डायगोनल रूल। ठीक है, सो यहाँ पे एरो की स्टार्टिंग में अगर इस तरीके से करूँ, सो क्या है यहाँ पे 1s2। ठीक है, सो पहले क्या आ गया 1s2, उसके बाद यहाँ से इसका डायगोनल रूल फॉलो करूँगी। सो कहाँ से यहाँ तक पहुँचा 2s2, सो यहाँ पे आ गया 2s2। उसके बाद ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इसका एरो जो है वो एंड हो जाएगा डायगोनल रूल। तो क्या, ठीक है, सिमिलरली फिर अब क्या होगा, 3p से शुरू करेंगे और 3p से ले जाके 4s2 पे इसका डायगोनल एंड हो जाएगा। ठीक है, एरो एंड हो जाएगा। सो इसी तरह क्या आ गया था, 2p6, 3s2, फिर उसके बाद क्या आया था 3p6, 4s2। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे 3d10 से लेके इसका एरो कहाँ तक ख़त्म होगा, यहाँ तक। उसके बाद क्या आ गया 3d10, 4p6 एंड 5s2। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4d10 से शुरू करेंगे और ये कहाँ पे ख़त्म होगा, इसका एरो यहाँ। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आ गया ये 4d10, 5p6 एंड 6s2। उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, 4f14 के पास। 4f14 से शुरू करेंगे और ये कहाँ पे एंड होगा, 7s2 तक। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो 6s2 के बाद जब हमने स्टार्ट किया 4f14 से, 4f14, 5d10, 6p6 एंड 7s2। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास लास्ट बचा तो लास्ट को कंप्लीट करेंगे।
5F14, 6010 and 7P 6। ओके, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया 5F14, 6010 एंड 7P 6। सो इस तरीके से होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अब करेक्ट वे आ गया होगा कि डायगोनल रूल किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसको लिखने का तरीका भी क्या है। सो एक काम करते हैं कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी पीरियोडिक एलिमेंट की। सो यहाँ पे मैंने जिस पीरियोडिक एलिमेंट की एग्जांपल ली है वो है ऑक्सीजन। सो मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से लिखूँगी। सो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। ये क्या है, मास नंबर है इसका, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। और ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 8। ठीक है, तो अब हम इसकी शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला क्या है हमारे पास, 1s2, ठीक है। s ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2। सो 2 आ गए, 8 में से 2 आ गए, कितने बचते हैं अब, 6। अगला हमारे पास क्या है, 2s2, उसमें भी 2 आ सकते हैं, सो 2s2। उसके बाद हमारे पास कहाँ से शुरू होता है ये डायगोनल, 2p से। अब ध्यान रखिए कि 4 हो चुके हैं, यानी कि हमें कितने चाहिए अब, मज़ीद 4। और p ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 6। सो p ऑर्बिटल में आराम से हमारे पास आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हो जाती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट। 1s2, 2s2 एंड 2p 4, 2 2 4 एंड 4 + 4 8। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने का, लिखने का तरीका, और एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।